ओके, सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि टॉपिक का नाम आप लोग को पता होगा, यू नो अबाउट द टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। So this is a very basic topic actually, but if we cannot understand this properly now, so it will very difficult for us to do uh, assignments, okay, for advanced version, okay। So ये अगर क्लियर होगा तो आप लोग इजीली इसको और दूसरे असाइनमेंट्स में या फिर जैसे कि ये यूजफुल है, लेआउटिंग आप करते हो तब यूजफुल हो सकता है, कैरेक्टर डिजाइन आप करते हो या कोई भी असाइनमेंट्स हो, डिजाइन से रिलेटेड कोई भी असाइनमेंट, इवन दिस इज यूजफुल फॉर ग्राफिक्स, एनिमेशन, ओके। तो ऐसा कोई भी डिजाइन से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें ये यूज होता है। अगर आप फैशन डिजाइनिंग लो तो उसमें भी यूज होता है, ओके। इवन आप अगर फूड से रिलेटेड जो कोर्सेस हैं जो उसमें भी ये डिजाइन होता है, उसमें भी हम लोग बात करते हैं टेक्सचर की, ओके। आप लोगों ने काफी बार अगर कुछ वीडियोस देखे होंगे, जो बड़े बड़े शेफ्स है उन लोग टेक्सचर के बारे में बात करते हैं, उन लोग कलर के बारे में बात करते हैं। तो ये एकदम पूरी तरह से यूनिवर्सल आइडिया है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, जो सबके लिए यूज होता है, ओके। तो ये हमारे लिए भी उतना ही यूजफुल है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, इसमें क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं या क्या प्रॉब्लम्स होती है जो हम लोग कैच नहीं कर पाते हैं, ओके। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ, ओके। क्योंकि काफी टाइम अभी हमारा इंट्रोडक्शन में चला गया है। सो हम लोग शुरू करते हैं। जो सबसे पहले एलिमेंट जो है दैट इज लाइन। अगर एलिमेंट्स की हम लोग बात करें तो कुछ 7 एलिमेंट्स होते हैं, ओके। देयर आर 7 एलिमेंट्स विच इज लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, टेक्सचर, स्पेस एंड वैल्यू, ओके। तो हम आज इन लोग के बारे में बात करेंगे। तो वी स्टार्ट फ्रॉम लाइन। तो लाइन से शुरू करते हैं, क्योंकि लाइन सबसे, कोई भी ड्राइंग अगर आपको शुरू करना है तो वी स्टार्ट फ्रॉम लाइन, ओके। सो लाइन को अगर समझना है, अगर लाइन हम लोग समझ गए तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन डिजाइन, ओके। तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है, डेस्कटॉप? हेलो सर। नहीं। अभी आया? हाँ, यस यस। ओके, अभी क्लियर है ना सर? ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं लाइन से, राइट। तो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली लाइन भी स्टार्टिंग स्टेज नहीं है, एक्चुअली स्टार्टिंग स्टेज है डॉट, क्योंकि लाइन भी डॉट से बनती है, ओके। तो डॉट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो लाइन की टाइप्स है उनको समझ लेते हैं। तो एक होता है वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन और स्टैंडिंग लाइन, ओके। सो ये तो उसका नाम हो गया, ओके। जैसे कि हम लोग का नाम होता है या किसी और चीजों का नाम होता है, उस तरह से लाइन का भी अपना नाम है, पर इस लाइन को, हर एक लाइन का या फिर हर एक ऑब्जेक्ट का, ये ह्यूमन बीइंग्स का अपना एक एक्सप्रेशन होता है, ओके। जैसे किसी का अगर हम लोग नाम लेते हैं, ओके, कि ये पर्सन कैसा है, तो तुरंत उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में हम लोग को रिमाइंड होता है, ओके। तो सेम चीज हम लोग को वर्टिकल लाइन जब हम लोग बोलते हैं, तो वर्टिकल लाइन मीन्स उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस लाइन, वर्टिकल लाइन, ओके। सो expression is very simple. This is a static expression, okay. So this is the expression of this line, staticness, okay. So we can relate this line
to many things like tree static element, correct, or building, okay, और स्ट्रीट पोल। तो जो भी चीज है नेचर में, मैनमेड हो या फिर आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल हो, वैसी जो भी चीज है जो कि वर्टिकल है, ओके, दैट इज स्टैटिक, क्योंकि ये कहीं भी मूव नहीं होते हैं, ओके। तो इस तरह से हम लोग वर्टिकल लाइन को ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं, ओके। इवन ये हम लोग ह्यूमन बीइंग के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कुछ पर्सनैलिटीज जो होती है वो एकदम स्टिफ होती है, ओके, उनमें ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, जो थोड़े से रूड टाइप के नेचर के लोग होते हैं, ओके। दिस इज यूजफुल फॉर व्हेन यू ड्रॉ द कैरेक्टर और कैरेक्टर मेकिंग, okay. So this type of line will you helpful, okay, if you know the meaning of lines, okay. So I think you guys understand this vertical lines expression. So I'm going forward to horizontal line, okay. Horizontal line, ये तो उसका नाम हो गया, ओके, दिस इज द नेम, हॉरिजेंटल, और वी कैन से स्लिपिंग लाइन, ओके। पर व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस लाइन? सो दिस इज द काम, ओके, और रिलैक्स। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस लाइन, ओके। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू यूज दिस टाइप ऑफ लाइन्स इन योर आर्टवर्क, सो आपको पता होगा कि ये क्या फील दे रहा है, ओके। सो काम और रिलैक्स कैसे? बिकॉज जो जो भी चीज अभी हॉरिजेंटल होती है, लाइक बेड, बेड इज हॉरिजेंटल, करेक्ट, बेड हो सकता है, ओके। देन टेबल, ओके। तो इस तरह का जितना भी चीज है जो कि हॉरिजेंटल है, वो एक रिलैक्सिंग वाला फील देता है, ओके। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है दैट इज zigzag line, okay. So what is the expression of this line, zigzag line? आई थिंक आप लोगों ने, अगर किसी ने मेरे वीडियोस अटेंड किए होंगे 2D से रिलेटेड अपने जीका ऐप पे, ओके, तो उन लोग को इस टॉपिक के बारे में पता होगा। और जिन्होंने अटेंड नहीं किए, ओके, सो आज उन लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो जिगजैग लाइन का एक्सप्रेशन क्या होगा? ये तो जिगजैग तो उसका नाम हो गया, ओके। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कुछ लोग इसको माउंटेन से रिलेट करते हैं, ओके, या फिर अप एंड डाउन पोजीशन से, या फिर ग्राफ से रिलेट करते हैं, कि जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं उससे भी रिलेट करते हैं, ओके। तो इस तरह से ये हो सकता है, इसका यूज काफी सारा है, ओके। बट जिगजैग लाइन का एक्सप्रेशन क्या है? तो एक्सप्रेशन जो है इसका वो है डेंजर, ओके, या फिर हार्मफुल हम लोग बोल सकते हैं। अब डेंजर और हार्मफुल कैसे होगा? ओके, तो इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि we can relate this with this type of object. I know many of this recognize this object, okay, ये भी, okay. So one is with texture and one is with, दूसरा जो है this is plain है, okay. So कौन सा ज्यादा हार्मफुल है? अगर आप लोगों को इससे मारा जाए तो किससे, कौन सा ज्यादा हार्मफुल है? ओके, तो ये ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि इसमें इस तरह का पोक्स है, राइट, तो ये ज्यादा हार्मफुल है। अगर सेम चीज हम लोग नाइफ के साथ भी बना सकते हैं,
ये भी एक नाइफ है, एंड दिस इज द सेकेंड नाइफ. सो विच इज मोर हार्मफुल? सो दिस इज मोर हार्मफुल. ओके, ये भी हार्मफुल है, मारेगी तो ये भी, बट इससे जो ज्यादा हार्म होगा, ओके, और इससे कम होगा. तो zigzag लाइन बहुत इज इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू ड्रॉ द कैरेक्टर डिजाइन. ओके, और अगर आप लोग प्रॉप्स डिजाइन कर रहे होंगे तो भी इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, फॉर एग्जांपल, अगर कोई विलन है, विलन का मुझे कोई आर्म बनाना है, आर्मर होता है ना, उसके पास कोई आर्मर होता है. ओके, तो वो जो आर्मर है, हम लोग कुछ ऐसा अगर एकदम अच्छा ब्यूटीफुल आर्मर अगर बनाते हैं, okay, जिसमें बहुत सारा डिजाइनिंग हो, और एक आर्म है जो कि प्लेन है. ओके, एकदम प्लेन इस तरह का उसने एक सोर्ड रखा हुआ है, और ये जो सोर्ड है ये काफी डेंजर वाली सोर्ड है. ओके, ये फैला. तो उस कैरेक्टर का, वो जो मेन विलन है, उसका इंप्रेशन कब बढ़ेगा? जब उसके पास इस टाइप का सोर्ड होगा. ओके, ये सोर्ड लेकर अगर वो जाता है तो उसका जो इम्पैक्ट है, उस कैरेक्टर का जो इम्पैक्ट है, वो उतना नहीं अच्छा आएगा. तो कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए हम लोग को उसके प्रॉप्स का डिजाइन क्या होगा, वो किस शेप से बना है, या फिर कौन सा लाइन यूज हुआ है उसमें, वो काफी इंपॉर्टेंट है. तीसरा आप लोग इससे रिलेट कर सकते हो, जैसे कि वाइल्ड एनिमल के टिथ. ओके, और एक डोमेस्टिक एनिमल, जैसे कि डोमेस्टिक इन द सेंस जो वेजिटेरियन एनिमल्स है, ओके, उनके टिथ. तो ये जो वाइल्ड एनिमल जैसे, सो सो अगेन चालू करते हैं. ठीक है, तो अभी तक का जो था, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने क्या किया है. ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे जिगजैग लाइन के बारे में. ओके, तो हम लोग यहाँ पर थे, ये जो एनिमल फिगर था, सॉरी, एनिमल का जो टीथ था, और ये फ्लैट टीथ, दो टाइप का टीथ होता है. एनिमल में जिगजैग टाइप का टीथ होता है, और ह्यूमंस या फिर वेजिटेरियन एनिमल्स में इस तरह की फ्लैट टीथ होती है. ओके, तो सबको पता होगा कि नॉर्मल अगर कुत्ते को भी देखा ना, अगर वो पहचान का कुत्ता नहीं है, ओके, और वो जब भौंकता है अपने पर, तो सबको डर लगता है. ओके, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज टीथ, बिकॉज ऑफ दिस शेप. ओके, और वही कुत्ते का टीथ अगर ऐसा होता, सपोज फ्लैट, तो हम लोग डरते क्या? मे बी उतना नहीं डरते, राइट? तो इस टीथ की वजह से सारा, या फिर इस शेप की वजह से प्रॉब्लम है, राइट? तो जिगजैग लाइन का जो एक्सप्रेशन है, दैट इज हार्मफुल और डेंजर. ओके, अच्छा, ये कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये तो नेगेटिव हो गया. ओके, नेगेटिव इसमें जा रहा है. ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है. ओके, जैसे कि ग्राफ को हम लोग अगर ऊपर चढ़ रहा है तो हम लोग बोलते हैं ओ, ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है मतलब ये पॉजिटिव साइन है. करेक्ट? तो ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कहाँ आपको यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग ये उसका एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है. ओके, सो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर. नेक्स्ट लाइन इज डायगोनल. ओके, डायगोनल लाइन, दिस इज द नेम डायगोनल, बट उसका एक्सप्रेशन क्या है? व्हाट इज द एक्सप्रेशन? सो एक्सप्रेशन डायनामिक वी कैन से. ओके, व्हाई इट इज डायनामिक? बिकॉज हम लोग ने देखा कि जो वर्टिकल है वो स्टैटिक हो गई, जो हॉरिजेंटल है वो काम हो गई. ओके, तो इन दोनों में कोई भी मोशन नहीं है. यस, काढ तुझं.
ओके Start sharing. हाँ हाँ अच्छा पावर आ गया अभी Okay. ओके तो अगेन आई एम शेयरिंग एंटायर स्क्रीन अलाउ सो स्क्रीन इज शोइंग सर हेलो नहीं, नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है नहीं आ रहा। फिर से करो, रीशेयर करो। हाँ हाँ रीशेयर करता हूँ ये शेयरिंग का ऑप्शन ही दिखा रहा है हाँ अभी आ गया हाँ, टॉप प्रेजेंटिंग अरे अभी आ तो रहा था, फिर बंद क्यों कर दिया उसको? हैंग हो गया इधर अच्छा अभी दिख रहा है सर स्क्रीन नहीं, you have to start sharing, stop sharing, then again share it, reshare it. हाँ रीशेयर ही किया हुआ है नहीं, फिर से करो। अभी आ आ रहा है, आया, यस यस। ओके ओके गाइस तो आई थिंक यू मिस आउट दिस बिकॉज मुझे पता नहीं था कि आप लोगों का स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है या मैं आउट हो गया हूँ मीटिंग से तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डायगोनल लाइन सर ये हुआ था क्या नहीं ना जो स्क्रीन पे दिख रहा है हाँ हाँ, वो शुरू तो हुआ था इधर। हाँ, यस, स्टार्ट। ओके सो मैं डायगोनल लाइन के बारे में बात कर रहा था तो डायगोनल लाइन डायनामिक होता है ओके डायनामिक इसलिए होता है क्योंकि ये कंपैरेटिवली दिस टू लाइन वर्टिकल और हॉरिजेंटल से इसमें ज्यादा मोशन है ओके इसलिए इसको हम लोग डायनामिक बोलते हैं ओके तो ये डायनामिक लाइन कहाँ यूज होती है ओके जो भी एक्शन ओरिएंटेड सीन होते हैं उसमें जनरली हम लोग डायनामिक लाइन यूज करते हैं अगर आपका पोस्टर भी सिंपल एक पोस्टर है उसमें अगर आप इफ यू पुट मोर वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन है तो पोस्टर थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ओके बट इफ यू पुट इट डायगोनल लाइन सो इट विल लुक मोर इंटरेस्टिंग पोस्टर ओके तो इस तरह से हम लोग कोई भी डिजाइन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वी कैन यूज दिस डायगोनल लाइन ओके सो ये डायगोनल लाइन का मैं आई विल शो यू वन एग्जांपल सपोज this is the figure a running figure okay this man is running okay but same running pose I'm drawing here another way little bit different way okay so very small difference is there okay what is the difference this the first person is very straight okay और ये जो है this is more diagonal तो आपको दिख रहा होगा कि ये सिर्फ भागने जैसा एक्शन कर रहा है पर ये एक्चुअल रनिंग वाला पोज नहीं है बट दिस इज मोर ये एक्चुअल रनिंग वाला पोज है ओके तो छोटा सा एक डिफरेंस था ये ज्यादा हम लोग ने डायगोनल किया आप लोगों ने कार्टून फिगर्स में देखा होगा कि जितना हम लोग डायगोनल करते हैं ना उतना वो ज्यादा फास्ट दिखता है वॉक अगर आप लोगों ने कार्टून कुछ ये देखे होंगे तो ये मैंने बहुत ज्यादा डायगोनल किया है कुछ कुछ सीरीज में अगर आप लोगों ने पुराना सीरीज देखा होगा तो उसमें तो ऐसा होता है ओके
तो वो ज्यादा डायगोनल होता है या हॉरिजेंटल हो गया, अभी वो इतना फास्ट वो भाग रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग, अगर आप लोगों ने मूवीज के पोस्टर देखे होंगे, तो जो जनरली एक्शन ओरिएंटेड जितनी भी मूवीज होती हैं, वो सारे मूवीज के पोस्टर जो होते हैं वो डायगोनल होते हैं, या फिगर जो है उनमें जो कॉम्पोजिशन होता है दैट इज डायगोनल। सो दिस, the diagonal line is very helpful to make a design more interesting. Okay, so I'm coming to the next line. Next line जो हमारा होगा that is curve line. Okay, horizontal curve line. Okay, so we can relate this line with waves. Okay, या फिर आप लोग इसको लीफ से भी कंपेयर कर सकते हो। ओके, बट इसका एक्सप्रेशन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस लाइन? ओके, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नेम। ओके, तो इसका एक्सप्रेशन क्या है? तो ये एक्सप्रेशन प्लेजेंट है। प्लेजेंट मतलब अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो जो भी कर्व, स्पेशली वी कैन रिलेट दिस लाइन विथ गर्ल्स। ओके, कोई भी फिगरेटिव अगर लड़की होगी तो ओके, वो ज्यादा इंप्रेस करती है। ओके, तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ दिस कर्व्स। अगर वही लड़की थोड़ी सी फ्लैट हो, ओके, लाइंस उसमें वो जो कर्व्स है उतने डेप्थ नहीं है, कर्व्स में थोड़े से फ्लैट है, तो मे बी वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी। और जिसमें कर्व्स ज्यादा डेप्थ में है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ओके, तो इस तरह से प्लेजेंटनेस जो है इस लाइन में ज्यादा है, इसमें कम है। सेम चीज अगर हम लोग एक फ्लावर के साथ करें, इफ आई ड्रॉ द फ्लावर लाइक दिस वे और अनदर इज दिस वे। ओके, सो कौन सा फ्लावर में जो फ्लावर का जो सॉफ्टनेस है, दिस इज मोर सॉफ्ट। ओके, और ये थोड़ा सा हार्ड है। ओके, सो दिस इज हार्ड फ्लावर, दिस इज सॉफ्ट फ्लावर। ओके, तो कर्व लाइन में जो है ना वो एक सॉफ्टनेस होता है, इसलिए हम लोग को प्लेजेंट फील देता है। ओके, अब इसका फ्लावर का यहाँ जो नेचर है वो चला गया। एज अ स्टाइल ये चल सकता है। ओके, बट सॉफ्टनेस जो है वो फ्लावर का इस शेप में नहीं है। ओके, क्योंकि ये जिगजैग से ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग कर्व लाइन जो है वो प्लेजेंट फील देता है। सेम वे अगर इफ आई ड्रॉ वर्टिकल कर्व लाइन, ओके, तो ये वर्टिकल कर्व लाइन, जैसे कि मे बी यू गाइज हर्ड अबाउट लाइन ऑफ एक्शन इन व्हेन वी ड्रॉ द स्केचिंग। ओके, सो लाइन ऑफ एक्शन also play very important role to draw the strong pose. Okay, so इसमें क्या होगा कि इसको हम लोग लाइन ऑफ एक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर इसका एक्सप्रेशन हम लोग समझे, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस वर्टिकल कर्व लाइन, सो वी कैन रिलेट दिस एक्सप्रेशन विथ हैप्पी, ओके, और प्राउड। ओके, तो ये उसका एक्सप्रेशन है। अब इसको कैसे हम लोग समझें? तो इसको समझने का इज वेरी सिंपल वे, वी कैन ड्रॉ द फिगर लाइक दिस वे। ओके, तो सी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फिगर इज सिमिलर। ओके, सो this way we can relate this line with any subject. Okay, इसको अगर आप लोग इससे भी रिलेट कर सकते हो कि ये फ्लावर है, मॉर्निंग फ्लावर, तो मॉर्निंग फ्लावर ये ऐसा होता है। ओके, इवनिंग फ्लावर बेंड हो गया। ओके, तो ये
सनराइज वाला फील दे सकता है, ये सनसेट वाला फील सकता है। ओके, तो कहाँ उसको यूज करना है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके, तो इस तरह से इस लाइन का जो एक्सप्रेशन हो गया, हम लोग ने हैप्पी, प्राउड, कॉन्फिडेंट दिखा सकते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू द अनदर लाइन which is opposite of horizontal cow. Okay, so this is the opposite of horizontal cow. पहले वाला हम लोग ने ऐसा बनाया था। okay, अभी हम लोग उसका opposite बना रहे हैं। so this give the expression of sad, okay, tired, okay, old age, okay, तो ये सब फीलिंग इसमें इस लाइन के साथ आ सकता है। okay, so this is the tired or sad, you can say। okay, then I'm switching on to another line, that is dotted line। okay, आप लोगों ने you have seen this line on many things, especially on the pouch। okay, medical pouch especially। so on medical pouch you can see this type of line, cut from here, there is a sign cut from here। okay, so this line will play the role of guideline also। okay, but this is the technical use of this line। okay, but what is the expression, exact expression of this line, that is very important। okay, so expression we can say unstable। okay, unstable कैसे, या फिर आप इसको बोल सकते हो sensitive। this line is more sensitive। okay, why is sensitive? Because if you have seen this type of symbol on many places। okay, okay, this type of symbol you have seen on many places। okay, so the अगर ये सेम चीज हम लोग फ्लैट लाइन में बनाते हैं। ओके, सो अपील, जो अपील इस लाइन में आ रहा है ना डॉटेड में, ओके, वो सेम अपील है ना, इसमें उतना वो इम्पैक्टफुल नहीं लगता है। ओके, क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये जनरली जहां प्लेस किया जाता है ना ये सिंबल, कि वहां जनरली हाई वोल्टेज एरिया हो या फिर बहुत सेंसिटिव एरिया हो जहां नॉर्मल पब्लिक को अलाउड नहीं है जाने के लिए। ओके, पर्टिकुलर बंदा ही, उसका स्पेशलाइज बंदा ही उधर जा सकता है। ओके, तो ऐसी जगह पे ये साइन होता है। करेक्ट, तो मतलब वहां जाने पर आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है। ओके, तो वो जो खतरा वाला जो फील है ना, वो इसमें दिख रहा है, जो डॉटेड में दिखता है, जो कि इसमें नहीं दिखता है। फ्लैट लाइन में वो जो फील है ना सेंसिटिव वाला, वो नहीं आता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस लाइन को सेंसिटिव बोल सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू अनदर विथ अनदर एग्जाम्पल। जो दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज I have seen this example in our local train. Okay, so they have shown this type of illustration. So this type of visual on that poster was there, but in this visual only this person is with dotted line, and this another two figure is with solid line. Okay,
and one note is there. Here they have written don't cross railway line or don't climb on railway roof. इस तरह का एक सोशल मैसेज इस पे लिखा था. ओके, तो व्हाट ही वांट टू से, जो विजुअलाइजर है वो क्या बताना चाहता है इसमें से. ओके, तो आपको ये देखकर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ एक छोटा सा फैमिली दिखा है, हस्बैंड, वाइफ और उनका बच्चा. ओके, जनरली दिस टाइप ऑफ स्टंट मेल विल डू. ओके, आदमी लोग करता है. ओके, सो अगर इस टाइप का स्टंट आपने किया, अगर रूफ के ऊपर चढ़ गए रेलवे के या रेलवे लाइन क्रॉस किया है, ओके, तो आप एक्सीडेंट आपका हो सकता है. ओके, और जो आपका फैमिली है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा. ओके, तो डॉटेड लाइन से उन लोगों ने या विजुअलाइजर ने ना इसको दिखाने का कोशिश किया है. तो इस तरह से सेंसिटिव लाइन का यूज हम लोग ग्राफिकली भी कर सकते हैं और इवन एनिमेशन में भी वी कैन यूज. ओके, इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि कहाँ यूज करना है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. अगर किसी को कुछ डाउट है तो ही कैन आस्क ऑन दैट चैट बॉक्स. हेलो सर. Yes, yes, we are there. कुछ क्यूरी है? No doubts yet. No doubts yet. So I'm going forward, sir. Yes. So next line is okay. So here I have drawn two circles. One is with tool I have drawn, and second with freehand. Okay. So which one is? इसमें लाइफ है, लाइफ का फील किसमें? इन फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल. ओके, काफी लोगों को लगता है कि जो एग्जैक्ट राउंड हो गया है, जो टेक्निकली राइट है, इसमें लाइफ होगा. ओके, पर ये गलत है. लाइफ जो है वो इसमें नहीं है, ये लाइफलेस है और इसमें लाइफ है. ओके, अब आप लोग को क्वेश्चन मार्क आया होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो प्रॉपरली एकदम प्रॉपर बना है, लाइन में भी प्रॉपर है, थिक नहीं है, थिन नहीं है. ओके, पर ऐसा बोलते हैं स्पेशली इन आर्ट फील्ड. ओके, आर्ट फील्ड में क्या होता है कि जब आप लोग कोई टूल लेकर ड्रॉ करते हो, ओके, तो उस लाइन का या उस आर्टवर्क का है ना अपील निकल जाता है या एक्सप्रेशन जो है वो निकल जाता है. ओके, इसलिए जितनी भी टेक्निकल ड्राइंग्स है, ड्राफ्टिंग वाली जो ड्राइंग्स है, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग वाली लाइंस हो या इंजीनियरिंग रिलेटेड जो लाइन है, ओके, फाइनल आर्टवर्क, आई एम अबाउट टॉकिंग अबाउट फाइनल आर्टवर्क. जो उन लोग रफ स्केच बनाते हैं, दैट इज रफ, वो अच्छा होता है, वो आर्टिस्टिक होता है. ओके, बट जो फाइनल ड्राफ्ट उन लोग करता है तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत ज्यादा मैकेनिकल हो जाता है. ओके, तो डिजाइनिंग में फ्री हैंड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है. ओके, व्हाई? तो इसमें से इफ यू नोटिस यहाँ सिर्फ एक ही लाइन है या एक टाइप की लाइन है. ओके, यहाँ जो है लाइन में बहुत सारा वैरायटीज है. ओके, जो लाइन की जो 4 वैरायटीज है, थिन, थिक, light and dark, these 4 varieties was in this line or in this shape. यहां नहीं है. ओके,
यहाँ एक ही टाइप का लाइन है, इसलिए ये बहुत ज्यादा मैकेनिकल फील दे रहा है। ओके, पर ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, भले ये प्रॉपर सर्कल नहीं है, पर इसमें ये लाइन कहीं थीन है, सी थीन है। ओके, और यू कैन से लाइट और डार्क, यू कैन से यहाँ डार्क है। तो सारा लाइन का जो भी एक्सप्रेशन है वो इसमें आ गया है। ओके, तो दिस इज राइट, ये रॉन्ग है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि 100% रॉन्ग है। अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन होगा कि जहां आप लोगों को प्रॉपर सर्कल, टेक्निकली राइट सर्कल चाहिए, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस। बट आर्टिस्टिक वे यूज करना है तो दिस इज मोर यूजफुल। ओके, सो फ्री हैंड ड्राइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एनिमेशन फील्ड में। ओके, अगर आपको स्टोरी बोर्डिंग करना है, कैरेक्टर डिजाइनिंग करना है, लेआउट और बैकग्राउंड डिजाइन करना है, दैट टाइम दिस लाइंस विल हेल्प। ओके, सो नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है दैट इज क्रूकेड, यू कैन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रूकेड नहीं बोल सकते हम लोग, अभी बात कर रहे हैं स्पीड लाइन के बारे में। ओके, ये एक बॉल हमने ड्रॉ की है और ये एक बॉल है। ओके, पर अगर मुझे बॉल में मूवमेंट दिखाना है, इफ आई वांट टू ऐड मूवमेंट इन द बॉल, ओके, सो दिस वे आई कैन ऐड मूवमेंट। तो इसमें मूवमेंट आ गया। ओके, और यहाँ नो मूवमेंट, ये स्टैटिक है, ये कहीं जा नहीं रहा है। ओके, तो इस तरह से स्पीड लाइन का हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, जो कि एनिमेशन बहुत होता है। ओके, तो वैसे अगर हम लोग देखा जाए तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं विजुअल लैंग्वेज के बारे में। ओके, जो ग्राफिकली और एनिमेशन भी उतना ही यूजफुल है। सेम क्रिकेट लाइन के बारे में जो मैं बात कर रहा था, सपोज हम लोगों ने एक इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और इसको अभी हम लोग कैरेक्टर दे रहे हैं और इसको भी कैरेक्टर दे रहे हैं। ओके, सो आप लोगों को कौन सा क्यूट लग रहा है? ये दिस इज क्यूट और ये हॉरिबल है या हॉरर है, करेक्ट? तो ये हॉरर कैसे हो गया? सेम चीज अप्लाई किया हमने। ओके, पर इसमें ये जो लाइन है, दिस इज प्लेजेंट एंड दिस लाइन इज क्रूकेड और यू कैन से जिगजैग। ओके, सो सिर्फ लाइन के चेंज करने से उसका अपील चेंज हो गया कैरेक्टर का। दोनों डराने वाली चीज है। ओके, ये भी भूत है, ये भी भूत है, और एक क्यूट लग रहा है और एक हॉरिबल लग रहा है। तो सिर्फ लाइन डिफरेंस करने से आप लोग देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ गया। तो लाइन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल एस्पेक्ट। ओके, so understanding the expression, especially expression of line, is important. Okay, so we can use this expression in our assignments. Okay, so I'm going to the next topic now. अगर किसी को डाउट है लाइन से रिलेटेड, so आप लोग पूछ सकते हो। ओके, अदरवाइज आई विल जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक। हेलो सर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज, ये अभी हम लोगों ने कवर किया
एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, या फिर एक डिजाइन को क्या क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं, एक डिजाइन बनाने में क्या क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं, उसके बारे में हमने अभी बात। He's already there, but he feels he was got disconnected from the screen. तो वो फिर से री-लॉग इन कर रहा है. He was taking the class. Ajo he was thinking that it is all going fine. Just wait for 1 minute. ओके, सो डिस्कनेक्ट हो गया था. आई एम शेयरिंग अगेन. ओके, स्क्रीन दिख रहा है सर? हेलो? नहीं नहीं, शायद आएगा. It will come. Okay. आ गया? Yes. हाँ. ओके, आवाज भी आ रही है ना सर, क्लियर? Yes, yes. ओके, तो सी हम लोग शेप के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो सेकंड एलिमेंट है, ओके, शेप लाइन हम लोगों ने कवर कर दिया. जो शेप है, शेप का डेफिनेशन काफी सिंपल है. हम लोग टेक्निकल डेफिनेशन या एक्चुअल डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं. एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो कोई भी लाइन जब कनेक्ट हो जाती है, उसके दोनों एंड जब कनेक्ट होते हैं, ओके, तो दैट इज कॉल्ड शेप. तो ये शेप जो है, ये इसको हम लोग बोलते हैं 2D, 2 डायमेंशनल. शेप में कोई डायमेंशन नहीं होता है. जब हम लोग कोई भी ड्राइंग करते हैं, उसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, वो फ्लैट होता है. पर सेम चीज अगर हम लोग इसी शेप को थोड़ा सा डिफरेंट वे ड्रॉ करते हैं, okay, so this is our third element, sorry, this is our third element, that is called form. okay, तो ये फॉर्म जो है, ये 3D फील देता है. तो इसका सिंपल डेफिनेशन यही हो सकता है फॉर्म का, कि जो 3D वाला फील देगा दैट इज कॉल्ड फॉर्म. ओके, जो 2D वाला फील देगा दैट इज कॉल्ड शेप. अब इस फॉर्म को अगर हम लोग थोड़ा सा और इसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं,
लाइक कलर अगर ऐड करते हैं, सपोज इसमें मैं एक कलर ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो कलर ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, करेक्ट। तो ये हमारा जो फोर्थ वाला पॉइंट है या एलिमेंट है वो हो गया कलर। तो दिस इज, वैसे कलर ये इट इज बिग टॉपिक, ओके। उसके लिए वी हैव टू टेक सेपरेट सेशन, ओके। सो यहाँ अभी मैं सिर्फ उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट या भी कोई भी एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाना है तो कलर थ्रू ही करना होगा हमें, ओके। तो ये कलर के बारे में हम लोग ने यहाँ एक जो एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट, उसके बारे में बात किया। देन जो फिफ्थ एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड टेक्सचर। तो टेक्सचर अलग अलग हो सकता है, ओके। अगर उसका डेफिनेशन हम बोले तो कोई भी सरफेस का जो फील होता है, ओके, भले वो स्मूथ हो सकता है या फिर सॉफ्ट हो सकता है या फिर रफ हो सकता है, ओके। तो दिस इज रफ टेक्सचर वी कैन से, और ये स्मूथ भी हो सकता है। तो फीलिंग ऑफ सरफेस इज कॉल्ड टेक्सचर, ओके। सो दिस इज आवर फिफ्थ एलिमेंट दैट इज कॉल्ड टेक्सचर। तो ये टोटली डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की सरफेस के फील के ऊपर, ओके। देन जो सिक्स्थ एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड स्पेस, ओके। अच्छा, ये स्पेस के बारे में हम लोग, जैसे कि अगर इफ यू हर्ड अबाउट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस, तो ये वही है नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस, ओके। या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये स्पेस में कैसे डिवाइड कर रहा हूं, ओके। सो हियर आई एम डिवाइडिंग दिस लेआउट इन टू सेपरेट इक्वल टू सेपरेट पार्ट, ओके। वही सेम चीज आई विल डिवाइड हियर अ लिटिल बिट डिफरेंट वे, इस तरह से थोड़ा सा अलग वे से, मतलब यहाँ थोड़ा सा कम है और यहाँ थोड़ा सा ज्यादा स्पेस है, ओके। तो इस तरह से भी हम लोग स्पेस को डिवाइड कर सकते हैं। स्पेस को डिवाइड करने का अगर आप लोग को फॉर्मूला पता चल जाएगा ना तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपका ग्राफिक में, जो हम लोग बैकग्राउंड बनाते हैं, करेक्ट। कुछ इस तरह के बैकग्राउंड आप लोग अगर नेट पे भी इसकी काफी सारी साइट्स जो फ्री बैकग्राउंड क्लिप्स आप लोग को मिल जाती है, ओके। तो उस तरह की डिजाइन बनाने में, बैकग्राउंड को डिवाइड करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप लोग को स्पेस का प्रॉपर नॉलेज होगा तो, ओके। देन जो लास्ट एलिमेंट है, सेवेंथ एलिमेंट, दैट इज वैल्यू। तो ये वैल्यू जो है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अभी बोलूं तो ये एक्चुअली टॉपिक है कलर से रिलेटेड। वैल्यू वाला जो है उसका कनेक्शन कलर से काफी सारा है। अगर मैं इसका, ये जो कलर का वैल्यू है, जैसे यहाँ मैं जो कलर सिलेक्ट किया है, इसकी जो वैल्यू ये लाइटर वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू ये थोड़ी सी डार्कर है। कलर इज सेम पर एक लाइट है और एक डार्क है, ओके। तो कलर की वैल्यू, हर एक कलर की अपनी वैल्यू होती है, ओके। तो वो वैल्यू, ये उसकी लाइट वैल्यू होगी, दिस इज डार्क वैल्यू, ओके। ये मे भी आप लोगों को मैं दूसरे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं अगर आप लोगों को क्लियर नहीं। सपोज आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि लेमन है, ओके, और उसके बाजू में दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है जो कि एप्पल है, पर दिस इज ग्रीन एप्पल। पता है ग्रीन एप्पल मार्केट में मिलता है जो लाइटर होता है, और ये हो गया हमारा लेमन, ओके। तो दोनों का जो कलर वैल्यू है ना,
दैट इज नॉट, इट्स मोर सिमिलर। ओके, काफी सिमिलर दोनों का टोन है। ओके, तो जब हम लोग कॉम्पोजिशन करते हैं, अगर उस टाइम पे इफ वी पुटेड दिस टू एलिमेंट्स टुगेदर, तो वो थोड़ा सा ना कॉम्पोजिशन वाइज या कलर स्कीम वाइज इट विल लुक रॉन्ग। सो बेटर ये है कि ग्रीन वाला एप्पल मत रखो, कीप इट रेड एप्पल। ओके, तो ये रेड एप्पल होगा, ये लेमन कलर होगा, जो जो लेमन होता है थोड़ा सा लाइटर येलो। ओके, तो इन दोनों का जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा ना, लेमन का और रेड का, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, सो एक अच्छा कॉम्पोजिशन वो क्रिएट करता है। तो सिमिलर टाइप के टोन के ऑब्जेक्ट जनरेट नहीं करना है डिजाइनिंग में। ओके, ये उसका वैल्यू को समझने का एक बेसिक तरीका है। तो इस तरह से ये हमारा 7 एलिमेंट्स कवर हो चुका है। ओके, इसको हम लोग और दूसरी तरह से अगर समझे तो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में भी कुछ 7 पॉइंट्स आते हैं, जो इस तरह से हो सकता है। जिसका अगर पहला जो है वो है पैटर्न। द फर्स्ट वन इज पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। तो ये हो गया पैटर्न। देन सेकेंड इज कॉन्ट्रास्ट। थर्ड इज emphasis. Fourth is balance. Fifth is proportion and scale. And sixth is harmony. And seventh is rhythm. तो इस तरह से ये 7, जिस तरह से एलिमेंट 7 थे, सेम वे पैटर्न भी, सॉरी प्रिंसिपल भी 7 है। तो एक एक पैटर्न क्या होता है, पैटर्न और टेक्सचर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, तो ये कैसे समझना है? पैटर्न मीन्स सपोज दिस इज वाटरमेलन, so generally we found 2 type of watermelon. One is with this type of pattern or one is plain. Okay, so ये जो हो गया, this is called pattern. अगर टाइगर स्ट्रिप, ओके, टाइगर के ऊपर जो स्ट्रिप्स होता है, दिस इज ऑल्सो पैटर्न। ओके, या फिर हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं उसके ऊपर जो पैटर्न होता है, ओके, स्ट्रिप्स होती हैं या फिर सर्कल होते हैं या फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं। ओके, तो ये सारा हो गया पैटर्न। तो रिपीटेशन ऑफ शेप, इसका अगर सिंपल मीनिंग या डेफिनेशन निकालना है तो रिपीटेशन ऑफ शेप मीन्स पैटर्न। ओके, अच्छा, ये टेक्सचर और पैटर्न में क्या कंफ्यूजन होता है कि काफी बार क्या होता है कि टेक्सचर, अगर सपोज इस तरह का टेक्सचर है, ओके, तो ये हम लोग को लगता है कि ये टेक्सचर भी पैटर्न हो गया। वैसे दोनों का रोल सेम है। ये वैसा ही है जैसे कि कॉइन, ओके, कॉइन की 2 साइड होती है, अगर एक साइड चली गई तो मार्केट में यूज नहीं होता है। ओके, तो ये पैटर्न और टेक्सचर दोनों साथ में काम करता है। जैसे कॉइन साथ में काम करता है, उसका हेड एंड टेल, उस तरह से पैटर्न और टेक्सचर भी दोनों साथ में काम करता है। तो ये रिपीटेशन ऑफ शेप को भी हम लोग टेक्सचर बोल सकते हैं। वी कैन कॉल रिपीटेशन ऑफ शेप एज टेक्सचर। ओके, वैसा भी हो सकता है। ओके, बट इसका जो सरफेस होता है दैट इज रफ और हार्ड। ओके, और इसका जो सरफेस होता है वो सॉफ्ट होता है। ओके, तो ये
understanding of pattern is very important. Then contrast. कॉन्ट्रास्ट में क्या होगा कि ये कॉन्ट्रास्ट हम लोग बहुत अलग अलग टाइप से कॉन्ट्रास्ट हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि कलर थ्रू कॉन्ट्रास्ट, कलर कॉन्ट्रास्ट. ओके, so this is color contrast, lighter or darker color. Same way we can draw the contrast with size. Okay, this is bigger, this is smaller. ये हो गया साइज वाइज कॉन्ट्रास्ट. फिर कॉन्ट्रास्ट हम लोग टेक्सचर वाइज कर सकते हैं. ओके, स्मूथ टेक्सचर और रफ टेक्सचर, तो ये भी एक कॉन्ट्रास्ट हो गया. देन कॉन्ट्रास्ट वी कैन यूज एज अ पैटर्न. ओके, सो पैटर्न में हम लोग इस तरह से बना सकते हैं कि एक सर्कल सर्कल वाला पैटर्न है. ओके, और एक जो पैटर्न है, अनदर पैटर्न इज ट्रायंगुलर पैटर्न. ओके, so this is the difference between pattern. One is softer, another is rough. Okay, so contrast, even you can use contrast as a emotion like happy or sad, or like status, poor, rich. तो ये सब contrast में आ जाता है. Okay, so ये बहुत सारी इसमें possibilities है. There's too many possibilities in contrast. Then third point is emphasis. Okay, तो emphasis मतलब क्या? Simple, अगर we talk in simple language, तो emphasis मतलब किसी एक चीज को हम लोग को highlight करना है. Okay, तो that is called emphasis. जैसे for example, यहां मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है. ओके, तो रिपीटेशन ऑफ ट्रायंगल. पर यहां आई ड्रॉ द सर्कल हियर. ओके, सो वीवर का जो अटेंशन है वो दैट इज कम ऑन टू द सर्कल ओनली. ओके, तो अब इसका जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो गया, जो ट्रायंगल का इंपॉर्टेंस वो कम हो गया, अटेंशन जो है वो सर्कल के ऊपर है. तो इस तरह से हम लोग ने कोई भी डिजाइनिंग में एक फोकल पॉइंट होता है. ओके, या फिर एक मेन ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं या एम्फेसिस कर रहे हैं. ओके, सो ये भी हम लोग शेप वाइज, अभी यहाँ मैंने शेप के थ्रू इसको एम्फसाइज करने की कोशिश की है. इसी को हम लोग अलग से भी एम्फसाइज कर सकते हैं अगर शेप में चेंज नहीं करना है सपोज. तो I draw again the same shape. Okay, but here I emphasize with color. Okay, so I am putting the blue color, okay, in all object, but here in the middle I emphasize this with green. Okay, so shape is similar, but I am emphasizing the object with applying different color. Okay, so this is also example of emphasis. तो it ऐसा नहीं होता है कि एम्फेसिस हम लोग सिर्फ शेप के थ्रू कर सकते हैं, कलर के थ्रू कर सकते हैं, हम लोग साइज के थ्रू भी कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ हम लोगों ने सब छोटा छोटा सर्कल ड्रॉ किया. ओके, और एक सर्कल बड़ा ड्रॉ कर दिया. तो दिस इज द एम्फेसिस विथ
proportion or scale you can say. Okay. तो आई थिंक आप लोग को एम्फेसिस का मीनिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा. तो देन फोर्थ जो है दैट इज कॉल्ड बैलेंस. ओके. सो बैलेंस को हम लोग कैसे समझे. बैलेंस समझने के लिए वैसे दो टाइप का बैलेंस होता है. वन इज सिमेट्रिकल बैलेंस एंड सेकंड इज असिमेट्रिकल बैलेंस. ओके. तो दिस इज सिमेट्रिकल बैलेंस एंड this is asymmetrical balance. Both are standing. Okay. But ये बहुत ज्यादा स्टैटिक लग रहा है and this is looking more relaxed. Okay. तो ये हो गया बैलेंस. दोनों में बैलेंस है but one is called symmetrical balance and second is called asymmetrical balance. Okay. तो ये this is figure balance. Okay. but डिजाइनिंग में हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं. डिजाइनिंग में बैलेंस करने के लिए सपोज आप लोगों ने कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरह से ड्रॉ किया है. ओके. और एक जो ऑब्जेक्ट है वो आप लोगों ने इधर जा. अभी जो अटेंशन जो है आप लोगों का वो किधर जा रहा है. ऑब्वियसली सर्कल पे जा रहा है. अटेंशन इज गोइंग ऑन दिस सर्कल ओनली. राइट. व्हाई. बिकॉज ऑल दिस शेप आर सेम triangle. Okay. So only circle is different. So that's why attention is going on the circle only. Okay. So but composition wise placing of circle is wrong. Okay. Why this is wrong? Because whole attention is going on this object. Okay. So the balance of this designing is going like this way, falling. Okay. तो इसको अगर प्रॉपरली बैलेंस करना है दोनों साइड पेंटिंग को. ओके. तो वी हैव टू कीप दिस सर्कल इन पर्टिकुलर स्पेस. लाइक इफ आई एम पुटिंग दिस सर्कल हियर. ओके. देन आई ड्रॉ द सर्कल ट्रायंगल लाइक दिस वे. तो अभी ये उतना ऑफ बैलेंस नहीं लग रहा है. क्यों नहीं लग रहा है. क्योंकि ये ऑलमोस्ट अंदर आ गया. काफी डिजाइनिंग के हमारे अंदर आ गया. पर यहाँ ये बाहर जा रहा था. इज गोइंग आउट ऑफ फील्ड. ओके. तो यहाँ ये काफी अंदर है. तो इस तरह से अभी ये बैलेंस हो गया है. बैलेंस करने का दूसरा जो एक वे है दैट इज सपोज आप लोगों ने डिजाइन करते वक्त शेप काफी बार रिपीट कर दें. ओके. तो सपोज मैंने ये ट्रायंगल अगर मैं सारे ट्रायंगल इफ आई ड्रॉ लाइक दिस वे. सपोज आई ड्रॉ द टू ट्रायंगल हियर. ओके. और ये बाकी का सर्कल है. बट कंपोजिशन वाइज अगर हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओके. तो जो सारा जो बैलेंस है वो इधर जा रहा है. ऑफ बैलेंस हो रहा है. क्यों. क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो स्क्रीन के लेफ्ट में. ओके. सो दिस इज द रॉन्ग प्लेसिंग. तो व्हाट वी हैव टू डू. वी हैव टू कट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर और वी कैन प्लेस दिस ऑब्जेक्ट हियर. तो इसको हम लोग पकड़कर
ट्रायंगल को ऊपर यहां लेकर आ जाए, ठीक है, और वो जो सर्कल था उधर का वो हम लोग इधर प्लेस कर देते हैं। तो अभी आप लोग को दिख रहा होगा ये ट्रायंगल एक इधर भी है, वन ट्रायंगल इज हियर स्क्रीन लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन एंड सेकंड ट्रायंगल इज राइट साइड ऑफ स्क्रीन। तो अभी ये जो बैलेंसिंग है इज इक्वल। ओके, तो डिजाइनिंग में ये ध्यान रखना है कि आप लोग को बैलेंसिंग प्रॉपर होना चाहिए। ओके, अगर बैलेंसिंग ठीक नहीं है तो आपका डिजाइनिंग अच्छा नहीं लगेगा। ओके, देन फिफ्थ इज प्रपोर्शन। प्रपोर्शन काफी सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। लाइक प्रपोर्शन, रिलेटिव प्रपोर्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव प्रपोर्शन। तो रिलेटिव प्रपोर्शन ये हो सकता है कि वन इज एलिफेंट, ओके, एंड सेकेंड इज कुछ भी हो सकता है, सपोज कोई डॉग हो सकता है। ओके, सो ये प्रपोर्शन हो गया। इसका प्रपोर्शन बहुत बड़ा है, इसका प्रपोर्शन भी बहुत बड़ा है, छोटा है, सॉरी, इसका प्रपोर्शन। तो एक रिलेटिवली एक दूसरे के ये जो है काफी छोटे बड़े हैं। ओके, अगर मैं इस कुत्ते को भी बड़ा कर दूं, सपोज डिजाइनिंग में ये दोनों का मैं सेम रख देता हूं, ओके, तो क्या हो जाएगा, वो जो डिफरेंस है कुत्ता और हाथी में या एलिफेंट में वो नहीं रह जाएगा। तो डिजाइनिंग में ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग को प्रपोर्शन और स्केल उसके हिसाब से करना है कि ऑब्जेक्ट का रिलेटिवली एक दूसरे का जो प्रपोर्शन है वो मिस नहीं होना चाहिए। बट इफ यू आर डूइंग एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ थिंग देन इट्स ओके। ओके, बट अगर रियलिस्टिक वे में जा रहे हो तो दिस इज रॉन्ग। तो वी हैव टू कीप द प्रपोर्शन प्रॉपरली। Okay, then sixth is harmony. हार्मनी में क्या होता है कि जैसे म्यूजिक में हार्मनी होता है वैसे डिजाइनिंग में भी हार्मनी होता है। सपोज एक फ्लावर है, ओके, और दिस इज सेकंड फ्लावर, ओके, बट अगर मैं एक फ्लावर का यहां से नहीं इधर से डिलीट करते हैं, एक फ्लावर का पेटल जो है मैंने निकाल दिया या गिर गया, तो अभी ये कैसा लग रहा है, इट्स नॉट लुकिंग प्लेजेंट, अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि उसका पेटल जो है वो गिर गया। हम लोग भी मार्केट में जब जाते हैं तो जिसका पेटल गिर गया हो या कम है वो फ्लावर नहीं लेते, हम लोग अच्छा वाला फ्लावर लेते हैं, उसका सारा पेटल पूरा है, करेक्ट। तो यहाँ मिसिंग ऑफ शेप, ओके, यहाँ क्या हो गया कि उसका पैटर्न जो है, सॉरी, हार्मनी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो ये हार्मनी राइट है। तो कोई भी चीज अगर हम लोग एक पर्टिकुलर वे में जा रहे हैं तो दैट इज क्रिएट हार्मनी, ओके, और वो हार्मनी, ये हार्मनी क्रिएट कर रहा है, भले वो शेप थोड़ा थोड़ा सा अलग है पर फिर भी वो हार्मनी क्रिएट कर रहा है। ओके, बट जैसे ही मैं उसको कहीं से ब्रेक कर देता हूं तो हार्मनी ब्रेक हो गई। ओके, मतलब वो जो रिपीटेशन ऑफ शेप था, जो एक शेप बना रहा था, वो ब्रेक हो गया। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया हो कि ये रिपीटेशन ऑफ शेप वो कंटिन्यूस होना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। ओके, अगर ब्रेक आया भी तो कैसा आना चाहिए, सपोज मैं यहाँ कुछ और ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ जो कि बड़ा है, जैसे यहाँ हम लोग कुछ और शेप का पैटर्न डाल रहे हैं, यहाँ भी अगर हार्मनी रहेगी पर वो कुछ फिर भी अजीब रहेगी। जैसे मैं यहाँ कुछ ऐसा डाल देता हूँ तो अभी भी ये हार्मनी तो आ गया है पर वो रिलेट नहीं कर पा रहा है उससे। क्यों? क्योंकि ये शेप अलग अलग है। ओके,
तो ये ध्यान रखना है कि हार्मनी क्रिएट करने के लिए हम लोग को रिपीटेशन ऑफ शेप इज मोर इम्पॉर्टेंट। देन लास्ट पॉइंट इज रिदम। अच्छा, ये रिदम और हार्मनी ये भी काफी एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको हम लोग अलग करके रखना या थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझाना, क्योंकि जो भी चीज ग्रेसफुली जाती है दैट इज कॉल्ड रिदम। ओके, जैसे कि ये रोड हो सकता है। ओके, अगर जैसा कि आप लोगों काफी लोग अगर ट्रैवल करते होंगे, बाइक से ट्रैवल करते होंगे, ओके, एक स्ट्रेट रोड होता है, ओके, एकदम स्ट्रेट रोड है, उसमें कोई टर्न्स नहीं है, तो बोरिंग हो जाता है ड्राइव करना, करेक्ट। पर वही सेम रोड अगर थोड़ा सा जिगजैग है, ओके, या फिर अप एंड डाउन है उस रोड में, तो गाड़ी चलाने में थोड़ा सा मजा आता है। ओके, तो वही चीज है कि आपका रोड अगर एकदम सीधा हो गया, ओके, तो बोरिंग हो जाएगा। तो बोरिंगनेस निकालने के लिए वी हैव टू अप्लाई रिदम। ओके, तो रिदम अप्लाई करना है। तो ये सेम चीज इट्स वी कैन रिलेट विथ रिवर, वी कैन रिलेट विथ हेयर। ओके, अगर एक लड़की का हेयर ऐसा सीधा है, ओके, और एक लड़की का आजकल तो स्ट्रेट हेयर्स का फैशन है, ओके, तो एक बार फैशन चल जाता है तो हर सब कुछ अच्छा लगता है, ओके, तो पर विदाउट फैशन अगर कुछ करके दिखाए तो फिर वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है कि अरे ये क्या कुछ भी कर रहा है, राइट। तो ये जो करली हेयर है, ओके, सो दिस इज मोर इंटरेस्टिंग और दिस इज बोरिंग। ओके, तो भले इसमें शेप है, ओके, स्मूथ में है, पर इससे ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह से हम लोग रिदम को अप्लाई कर सकते हैं अपने डिजाइन में। अगर ग्राफिक में आपको काफी बार आप लोगों ने देखा होगा कि पोस्टर्स में कुछ इस तरह की वेव्स लाइन होती है, ओके, ये भी क्यों अप्लाई किया जाता है, क्योंकि आपका आर्टवर्क है वो थोड़ा सा रिदमिक लगे। ओके, अगर हम लोग सारी लाइंस डायगोनल रख दें तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, पर ये कर्व लाइन आ जाने के बाद वो थोड़ा सा उसमें इजी वाला फील आता है, या स्मूथ वाला फील, या प्लेजेंट वाला फील आता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं कवर हो चुके हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, हेलो सर। हाँ, यस। अच्छा, तो स्पीकर ऑन है। अच्छा, can you somebody is asking, Sitanshu is asking something. Okay, can you tell me more about space? ओके, स्पेस, एक मिनट, मैं अगेन आई एम शेयरिंग स्क्रीन, तो शेयर हो रहा है वैसे। ओके, हाँ हाँ, यस यस। तो स्पेस जैसे कि मैंने बोला कि नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस होता है, राइट। तो नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस होता क्या है? इसको थोड़ा बड़ा कर दो स्क्रीन को। हाँ, मैं बड़ा करता हूँ। नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस, जैसे कि जो भी चीज हम लोग ड्रॉ करते हैं, ओके, सबसे ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया, ये एप्पल ड्रॉ किया, राइट। ये एप्पल अभी स्पेस में
ठीक लग रहा है, प्रॉपर लग रहा है। पर ये सेम चीज इफ आई ड्रॉ इन डिफरेंट लेआउट इन लिटिल बिट डिफरेंट वे, ओके, और थर्ड लेआउट में आई एम ट्राइंग लिटिल बिट डिफरेंट वे, ओके। तो इस तरह से हम लोग ने तीन टाइप का पोजीशन या प्लेसिंग किया हुआ है, ओके। तो इसमें अगर आप लोग को प्लेसिंग वाइज या कॉम्पोजिशन वाइज कौन सा अच्छा लग रहा है, तो मे बी यू विल टेल कि ये अच्छा लग रहा है, ओके। पर ये क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि जो डिवीजन ऑफ स्पेस है वो उसमें बराबर है, ओके, इक्वली डिवाइड हुआ है। और वही चीज अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है इट्स टू स्मॉल, इट्स टू स्मॉल इन स्पेस, ओके। मीन्स क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव होता क्या है। सो दिस इज पॉजिटिव और द रिमेनिंग स्पेस इज कॉल्ड नेगेटिव स्पेस, ओके। सो इस पूरे कॉम्पोजिशन में ये जो एप्पल है, ओके, उस एप्पल का जो साइज है वो इस लेआउट को सूट कर रहा है, ओके। पर वही यहाँ जो है ये सूट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये इज टू स्मॉल इन स्पेस, ओके। मतलब ये प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को जो स्पेस यूटिलाइज करने के लिए दिया है वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द होल स्पेस, ओके। हम लोग ने बहुत छोटा ड्रॉ किया है। फिर दूसरा चीज ये भी है कि इसमें फील क्या है, ओके। सो दिस इज गिविंग द एम्प्टी फिल, एम्प्टी, अलोन, ओके, ये वाला जो फील दे रहा है। और ये जो है दिस इज गिविंग द फील ऑफ क्राउड और सफोकेशन। व्हाई? क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव स्पेस है वो लेस है और पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो गई है, ओके। तो इसलिए ये ऐसा नहीं कि ये जो तीनों अभी मैंने बनाए स्पेशली ये दोनों ये यूजफुल नहीं है, ये भी यूजफुल है बट सर्टन कंडीशंस में, ओके। जब आपको लगता है कि कुछ क्राउडेड दिखाना है तो दैट टाइम यू कैन यूज दिस। अगर आपको लगता है कि कुछ सैड या अलोन टाइप का कोई कॉम्पोजिशन करना है दैट टाइम दिस इज राइट। और ऐसा दोनों में से कुछ नहीं, एक नॉर्मल सिचुएशन है तो दैट टाइम यू कैन यूज दिस, ओके। तो इस तरह से हम लोग स्पेस को देखा, ये सारा चीज स्पेस से रिलेटेड है। स्पेस यहाँ छोटा हो गया, एम्प्टी स्पेस ज्यादा हो गया, यहाँ एम्प्टी स्पेस बहुत कम हो गया, यहाँ एम्प्टी स्पेस बैलेंस है, ओके। सो आई थिंक यू गॉट माई योर डाउट इज क्लियर। हेलो? Yes. अच्छा, Suryakant Silker is asking, is negative space considered as an element of in design? Like if we divide a particular space in equal half, one half positive and other as negative, so will they balance each other? नहीं, मुझे उसका क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर। Is asking, first question is the negative space considered as an element of in design? हाँ हाँ, एलिमेंट्स में आता है, वो तो है। Right? नेगेटिव स्पेस इज कमिंग इन एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, वो तो है। दूसरा डाउट क्या है? So, like if we divide a particular space in equal half, one half becomes the positive and other half becomes the negative. So, will they balance each other? So, he's asking the same thing, which is trying to elaborate it, that particular question. ओके, ये दिस इज सी yin yang, if you have seen yin yang symbol, ओके, तो इसमें ये yin yang वाला जो सिंबल है ये भी एक्चुअली
it is the example of contrast also, and it is the example of negative and positive also. Okay, so यहाँ अगर हम लोग उसको काला कर दें, if you feel the black, तो ये हाफ पोर्शन ब्लैक है या नेगेटिव वी कैन से, और हाफ पोर्शन पॉजिटिव है, वैसा भी बोल सकते हैं. तो ये इट्स डिपेंड ऑन द हाउ यू आर, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव टू सी द डिजाइन. ओके, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द पर्सपेक्टिव. हेलो. Yes, any other? Sarang is asking, contrast and emphasis हाँ. sounds a bit too similar. Okay, how do we exactly differentiate between the two? Okay. No, it's little difficult to separate them because the whole principles are related to each other actually. Okay, we cannot separate 100% them. Okay, आप उसको अलग कर ही नहीं सकते हो, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम. Maybe और एक बार उसको एग्जाम्पल के थ्रू में बता दो. ओके. नेगेटिव और पॉजिटिव पूछा ना उसने. हेलो. Contrast and emphasis. कॉन्ट्रास्ट एंड एम्फेसिस. ओके, एम्फेसिस ये था एंड कॉन्ट्रास्ट. ये बहुत डिफिकल्ट है इसको अलग से करने का. फिर मैं ट्राई करता हूँ. आई विल ट्राई टू शो कि सपोज अगर जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया था कि शेप सिमिलर है. ओके, शेप सिमिलर है, पर फिर भी मुझे इसमें एम्फेसिस दिखाना है सपोज. ठीक है, तो मैं कलर थ्रू कर दिखा सकता हूँ. इसमें मैं अलग कलर कर दिया तो ये एम्फेसिस हो जाएगा. तो अभी सारा अटेंशन इसके ऊपर जा रहा है तो ये एम्फेसिस हो गया. पर अगेन ये कॉन्ट्रास्ट भी दे रहा है. इट इज शोइंग कॉन्ट्रास्ट ऑफ कलर ऑल्सो. यहाँ व्हाइट हो गया और यहाँ ग्रीन हो गया. तो इसको डिवाइड करना इज वेरी डिफिकल्ट. तुम नहीं डिवाइड कर सकते हम लोग इसको. अगर मैं शेप के थ्रू भी करने जाऊं तो भी इट्स नॉट पॉसिबल. शेप के थ्रू भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था. एम्फेसिस एक चीज है कि हम लोग एम्फेसिस में भी, अगर इफ यू नो अबाउट द रूल ऑफ थर्ड, तो रूल ऑफ एम्फेसिस मतलब क्या होता है कि आपको सपोज हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग ये गोल्डन पॉइंट पे प्लेस करते हैं. ओके, आई थिंक यू नो अबाउट दिस रूल ऑफ थर्ड. ओके, सो यहाँ क्या होता है कि हम लोगों ने इसको मेन ऑब्जेक्ट पे प्लेस कर दिया. कोई भी एक गोल्डन पॉइंट के ऊपर यू कैन प्लेस द मेन ऑब्जेक्ट. ओके, तो एम्फेसिस वाला फील आ जाएगा. अगर सपोज वही चीज जो मेन ऑब्जेक्ट है और वी हैव पुटेड दैट ऑब्जेक्ट इन द कॉर्नर हियर, और मे बी यू आर कटिंग दैट ऑब्जेक्ट दिस वे. ओके, सो एम्फेसिस वाला फील नहीं आएगा. सो मेन ऑब्जेक्ट को आप लोगों को या तो यू हैव टू प्लेस इट इन द सेंटर, और मे बी ऑन दैट, ऑन दिस गोल्डन पॉइंट. Here you can place, here you can place, or here you can place. But don't place the main object or emphasis object on the corner or out of the field. Okay. तो emphasis और balance का ये दोनों का मिक्सचर है एक्चुअली. emphasis भी balance के साथ मिक्स होता है. तो जैसे कि अगर ये कॉर्नर में डाल दिया तो ये ऑफ बैलेंस हो जाएगा. राइट. तो जिसने भी क्वेश्चन पूछा है
ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको अलग अलग करना, ये अलग अलग नहीं हो सकता, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। मे बी हम डिफरेंट एग्जाम्पल पे, जैसे यू हैव शोड इट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, तो इसमें हम कॉन्ट्रास्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, रादर एम्फेसिस डिस्कस कर रहे हैं, तो मे बी डिफरेंट एग्जाम्पल पे वी कैन लुक इनटू दैट। Got it. He says that he's got it. So they all act as one cohesive structure to bring out the overall design. Right. Thanks, Sarang.